और अलविदा की नमाज से पहले संभल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 16 संवेदनशील जगह हैं जहां पर 20 से ज्यादा अफसरों की तैनाती की गई है। ये सभी अफसर मजिस्ट्रेट स्तर के हैं, लेकिन नमाज अदा होने से पहले ही वहां पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आखिरकार क्यों राजनीति हो रही है, आपको दिखाते हैं। संभल में अलविदा की नमाज से पहले प्रशासन मुस्तैद है। गलियों में पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। फ्लैग मार्च में पुलिस के साथ साथ आरआरएफ के जवान भी हैं। तस्वीर आप देखिए, बिल्कुल सामने शाही जामा मस्जिद दिखेगी, बेहद नीचे आपको मस्जिद दिखाई दे रही है और इसी जगह पर ही नमाज अदा करने के लिए जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। आप देखेंगे बाहर बाकायदा टेंट भी यहां पर लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से एसपी संभल का साफ तौर पर कहना है कि वो सड़क पर किसी भी तरीके की नमाज जो है वो अदा नहीं होने देंगे, इसको लेकर तमाम बातचीत जो है वो की गई है। खुद कप्तान साहब है, एसपी साहब है, जो यहाँ पर पूरे शाही जामा मस्जिद के आसपास का जो पूरा इलाका है वहां पर अपने जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके साथ फुट पेट्रोलिंग करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जुमे की नमाज है, अलविदा नमाज जिसको बोला जाता है, उसको लेकर तमाम तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है ताकि अलविदा की नमाज के वक्त कोई गड़बड़ी ना फैला सके। इतना ही नहीं, प्रशासन साफ साफ कह चुका है कि अगर सड़क और छत पर नमाज पढ़ी जाएगी तो बड़ा एक्शन होगा। पब्लिक प्लेस पे किसी प्रकार की कोई नमाज अदा नहीं होगी, इस पर सब लोग परस्पर सहमत भी हुए हैं। देखिए, अपना परिसर है उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थल तो आपको पता है कि सार्वजनिक चीजों के लिए होता है और यहाँ के जितने भी हमारे लोग हैं उन सभी ने नमाज अपने अपने स्थानों पर अपने अपने परिसरों में देंगे। संभल में पीस कमेटी के फैसले के बाद सड़क और छत पर नमाज पर क्या रोक लगाई गई? विपक्ष तो मानो बौखला गया और अब ऐसे बयान दे रहा है मानो पूरे देश में नमाज पढ़ने को लेकर रोक लगा दी गई हो। नमाज तो पहले भी होती रही है ना। नमाज तो ईद की नमाज कितनी देर की होती है? 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। तो वो नमाज पहले भी होती रही है सड़कों पे। हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है। हम सेकुलर मुल्क हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। तो यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप उपासना करने की, इबादत करने की, पूजा करने की, प्रेयर करने की इजाज़त है और अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की भी खुली छूट है। ऐसा तब है जब संभल प्रशासन और वहां के लोगों ने शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ये तय किया है। लेकिन मुद्दा विहीन विपक्ष अब संभल की शांत होती फिजाओं में भी अपनी सियासत चमकाने में जुटा है। पर संभल की आवाम अब शांति चाहती है और किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। उधर नगर पालिका अपनी सफाई कर रही है और कमेटी अपनी तैयारी कर रही है। शांतिपूर्वक नमाज कराई जाएगी और जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। नमाज 1:30 बजे खुतबा शुरू होगा और 1:45 बजे करेगा। प्रशासन शांति बहाली की कोशिशों में जुटा है, लेकिन सियासतदान अपने वोट बैंक के खातिर लोगों को भड़काने में लगे हैं। संभल के नमाजी प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां के सांसद साहब को पीस कमेटी का फैसला नापसंद है। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा? इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। डॉक्टर जियाउर रहमान बर्क साहब संभल के सांसद हैं। संभल की जनता का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, लेकिन संभल की जनता के हित में बात नहीं करते हैं। संभल की जनता ने उन्हें सांसद बनाया, उन्हें वोट दिया, उनका सपोर्ट किया, लेकिन वो बात जो है, उनके जो ख्याल हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो हिंदुस्तान की नहीं है। वो पाकिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश इसकी विचारधारा पे चलते हैं। वो रहते यहाँ हैं, इलेक्शन यहाँ लड़ते हैं, जीतते यहाँ से हैं, भारत की संसद में बैठते हैं, लेकिन दिल उनका पाकिस्तान में धड़कता है।
इबादत तो कहीं से भी हो सकती है। ऐसे में पीस कमेटी ने अमन बहाली के लिए अगर ऐसा फैसला लिया है तो क्या इससे इबादत पर असर पड़ेगा? क्या सड़क और छत पर नमाज अदा करने से ही इबादत पूरी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईद से पहले जुमे की नमाज का आज आखिरी दिन है। यही एक बड़ी वजह है कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, बाकायदा सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संभल की बात करें तो बाकायदा फ्लैग मार्च यहां पर किया जा रहा है, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और हर एक बंदोबस्त पर नजर रखे हुए है, हर एक व्यवस्था पर नजर रखे हुए है। कुछ यही हालात मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा बात लखनऊ की भी कर लीजिए। लखनऊ में भी सुरक्षा के लिहाज से हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है, पुलिस कड़ी निगरानी कर रही है। वहीं इसके अलावा मेरठ में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। और संभल से हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, आज क्या सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अलविदा की नमाज है और पीस कमेटी में जो फैसला लिया गया था उसे लेकर के कई लोग विरोध भी जता रहे हैं कि छतों पर नमाज आखिरकार क्यों नहीं। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम बात करें तो इस समय मस्जिद के ठीक सामने मैं खड़ा हूं, जहां पर देखिए लगातार साफ सफाई का काम लगातार जारी है। लोगों का ये कहना कि बहुत शांतिपूर्वक संभल में जो है अलविदा जुमे की नमाज यहां पर बीतेगी। प्रशासन की जो भी गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जो भी देखिए यहाँ पर व्यवस्था की गई प्रशासन की तरफ से, इसका भी इन लोगों ने आभार जताया, काफ़ी खुशी जताई कि हाँ संभल में माहौल जो है शांतिपूर्वक है, भाईचारा एकता का संदेश भी ये लोग देंगे। प्रशासन के फैसले पर कितना अमल आप लोग करेंगे? जो फैसला किया गया है सड़कों पर नमाज को लेकर या फिर छतों पर नमाज को लेकर? जो सरकार का निर्णय हमें वो मानना है। हमारे यहाँ शांतिपूर्वक नमाज अदा होगी और शांतिपूर्वक ईद भी मनाई जाएगी और हमें कोई किसी तरीके का भेदभाव, भाईचारा है सब लोग हम मिलकर। कई लोग कह रहे थे कि छतों पर अगर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही तो उसका विरोध भी हम करेंगे, हम इजाजत हम मांगेंगे। नहीं करेंगे, सरकार का निर्णय मानना। चाचा जी, प्रशासन के फैसले पर क्या कहेंगे? आज जो अलविदा नमाज है, क्या संदेश देंगे मुस्लिम भाइयों को अमन चैन के लिए? सही है, सावधानी है, सब सही है। हाँ। तो देखिए तमाम यहाँ पर मुस्लिम संगठन के लोग भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कैसी तैयारी आप लोग की ईद को लेकर भाई जी? बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत बढ़िया तैयारी है। शांतिपूर्वक ईद मनाई जाएगी, किसी तरह का कोई भी वो नहीं होगा, भेदभाव नहीं हो, भाईचारा। तो देखिए तमाम यहाँ पर लोग एकत्रित हैं, जो लोग मस्जिदों में लगातार साफ सफाई भी कर रहे थे। इनका यही कहना कि शांतिपूर्वक ये जो है नमाज यहाँ पर संपन्न होगी। कैसी तैयारी आप लोग की नमाज को लेकर? प्रशासन के फैसले की गाइडलाइन की कितनी पालना करेंगे? प्रशासन का फैसला हम बिल्कुल मानेंगे, जो प्रशासन कह रहा है वही हम करेंगे। शांतिपूर्वक ईद मनाई जाएगी। आज अलविदा है, उसके लिए भी हम शांतिपूर्वक मनाएंगे ईद की नमाज भी और आज अलविदा की जुमा भी। तो सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ बेहतर है? कुछ हमारे यहाँ इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ इंशाल्लाह। तो देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। सुबह सुबह देखिए मस्जिदों पर तमाम लोग एकत्रित हैं, अलविदा जुमे की नमाज की तैयारियां भी कर रहे हैं। इनका ये कहना जो भी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है वो भी काफ़ी बेहतर है और लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ अलविदा जुमे की नमाज में कहीं से भी देखिए कोई परेशानी नहीं आने वाली। इस पूरे इलाके में मस्जिद में कैसी तैयारी नमाज को लेकर? आप लोग कितने खुश हैं प्रशासन की व्यवस्थाओं को? सब बढ़िया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं किस तरह की। और आज अलविदा है, फिर ईद हो जाएगी शांति से, कोई दिक्कत ना।